जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है गुड बॉय। दूसरी जो फिल्म है इसकी कहानी बहुत ज़्यादा हटके है और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बेहद पसंद आने वाला है। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि अकेलापन एक इंसान को कितना पागल बना देता है और उस पागलपन को वो इंसान कैसे कंटिन्यू रखता है जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसके एंड में एक ट्विस्ट है। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें क्रिश्चियन नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि अपने बंगले में होता है और वो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा था। क्रिश्चियन के माता पिता मिलियनेयर्स थे और उनकी मौत के बाद क्रिश्चियन अब उनकी सारी संपत्ति का मालिक था। उसके पास एक आलीशान बंगला था और खुद की गाड़ी भी थी, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था, इसीलिए वो अपना ख्याल खुद ही रखता था। वो अपने लिए खाना भी बनाता था और घर की साफ सफाई भी वो खुद ही करता था। क्रिश्चियन जब ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है तो वो अपने डॉग को खाना भी डाल देता है और हम देखते हैं कि उसका जो डॉग है फ्रैंक वो कोई आम डॉग नहीं था, बल्कि वो एक इंसान था जिसने डॉग का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और वो डॉग की तरह ही एक्टिंग कर रहा था। अब ऐसा क्यों था ये आपको आगे पता चलेगा। क्रिश्चियन जो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो वो अपना फ़ोन निकाल के टिंडर खोलता है जहाँ पर उसे सिगरेट नाम की एक लड़की पसंद आ जाती है और वो उसे रिक्वेस्ट डाल देता है उससे बात करने के लिए। शाम को जब वो अपने डॉग फ्रैंक के साथ बैठा होता है तो वो फ्रैंक को खाने के लिए कुछ देता है। उसके बाद वो फ्रैंक को बाथरूम में ले जाता है नहलाने के लिए और हम देख पाते हैं कि वो इस इंसान को एज अ डॉग ही ट्रीट करता था और वो जो इंसान कॉस्ट्यूम के अंदर था वो भी पूरी तरह डॉग की तरह ही बर्ताव करता था। वो उसे कॉस्ट्यूम निकाल देता है और उसे नहलाता है और उसके बाद उसका कॉस्ट्यूम पहना के वो उसे सोने के लिए कहता है। रात को जब वो अपने बेड पे होता है तो वो टिंडर खोलता है, वो सिगरेट को हाय लिख के भेज देता है और सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसका डॉग उसे उठा रहा है और उसके बाद वो उसको खाना देता है खाने के लिए। तभी वो देखता है कि सिगरेट का रिप्लाई आया है तो वो उसे तुरंत रिप्लाई बैक करता है और उससे कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है और सिगरेट उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो अपना डेली रूटीन फॉलो करता है जहाँ पे वो एक्सरसाइज करता है और उसके बाद वो अपने डॉग को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। उसके बाद वो घर में जाता है जहाँ पर वो कोट पहन के तैयार हो जाता है क्योंकि वो पहली बार सिगरेट से मिलने वाला था। वो फ्रैंक से पूछता है कि वो कैसा लग रहा है तो फ्रैंक बात करके उसे बताता है कि वो अच्छा लग रहा है। उसके बाद वो फ्रैंक से कहता है कि वो कुछ देर में वापस आ जाएगा और वो तुरंत घर को लॉक कर देता है और कैफ़े में चला जाता है उससे मिलने के लिए। वो वहाँ पर बियर ऑर्डर करता है और उसका इंतज़ार करने लगता है, लेकिन बहुत देर हो जाती है और सिगरेट वहाँ पर नहीं आती, इसलिए उसे लगता है कि शायद वो लड़की यहाँ पर आएगी ही नहीं। जब वो उठ के वहाँ से जाने लगता है तो अचानक से सिगरेट वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर क्रिश्चियन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। सिगरेट उससे कहती है कि वो काफ़ी हैंडसम दिख रहा है और क्रिश्चियन भी उससे कहता है कि वो भी काफ़ी खूबसूरत है। उसके बाद वो उसके लिए बियर लेकर आती है जहाँ पर क्रिश्चियन देखता है कि सिगरेट अपने फ़ोन में ही लगी हुई है। ये देखकर वो उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है तो वो उससे कहती है कि वो फ़ोन एडिक्ट है और वो फ़ोन से बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकती और ये उसकी बहुत बड़ी कमी है जिसे वो बहुत जल्द दूर करके रहेगी। उसके बाद क्रिश्चियन और वो आपस में बातें करने लगते हैं जहाँ क्रिश्चियन उससे पूछता है कि आखिर वो क्या काम करती है। वो उसे बताती है कि दरअसल वो एक कॉलेज स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आई है। वो उससे पूछती है कि आखिर वो क्या करता है तो वो उससे कहता है कि दरअसल वो कोई काम करता ही नहीं है, उसके पास इतना पैसा है कि उसे काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये सुन के सिगरेट हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा। उसके बाद क्रिश्चियन उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ उसके घर चलना चाहेगी तो सिगरेट उसके साथ चलने के लिए राज़ी हो जाती है। जब वो उसके घर में पहुंचती है तो देखती है कि वो बंगला काफ़ी ज़्यादा आलीशान है और वो उससे पूछती है कि क्या सच में ये उसका बंगला है। वो उसे कहता है कि उसके माता पिता के मौत के बाद ये बंगला उसका हो गया और उनकी सारी संपत्ति का वो अकेला मालिक है। सिगरेट ये सारी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे एक हैंडसम और अमीर लड़का मिल गया था। सिगरेट उससे पूछती है कि क्या उसके साथ यहाँ पर कोई नहीं रहता तो वो उससे कहता है कि वो ज़्यादातर अकेला ही रहता है, लेकिन उसका एक डॉग है फ्रैंक जो कि उसके साथ रहता है। फ्रैंक बहुत अकेला था जब वो उसे मिला था और उसने उसे पाला और अपना पालतू डॉग बना लिया और तब से ही वो उसके साथ ही रहता है। सिगरेट उससे कहती है कि उसका डॉग उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा तो क्रिश्चियन उससे कहता है कि वो कल उसे उससे मिलवाएगा। उसके बाद क्रिश्चियन उसे किस कर देता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं और हम देख पाते हैं कि दरवाजे से फ्रैंक उन दोनों को देख रहा था। अगली सुबह सिगरेट की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने फ्रैंक को देखती है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि ऐसा वो पहली बार देख रही थी कि इंसान एक डॉग के कॉस्ट्यूम में बैठा था। तभी क्रिश्चियन वहाँ पर आता है और उसे संभालता है और वो उसे तुरंत डाइनिंग टेबल पर ले जाता है जहाँ पर वो उसे ब्रेकफास्ट सर्व करता है। सिगरेट के मन में फ्रैंक को देखकर काफ़ी ज़्यादा सवाल थे तो वो क्रिश्चियन से पूछती है कि आखिर ये क्या चीज़ है। उससे कहता है कि वो उसका डॉग है और कुछ भी नहीं।
सिगरेट को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि वो उसे सिर्फ डॉग समझ रहा था, एक इंसान नहीं। उसे कहती है कि वो घर जाना चाहती है, इसीलिए क्रिश्चियन खुद अपनी गाड़ी से उसे घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। जब सिगरेट अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है तो वहाँ पर उसकी रूममेट उससे पूछती है कि उसकी डेट कैसी रही। तो वो उसे बताती है कि उसकी डेट काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उस बंदे के पास एक इंसान है जिसने डॉग का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है और वो अपने आप को डॉग की तरह ही मानता है। उसकी दोस्त उससे कहती है कि आजकल लोग अपने आप को कुत्ता बिल्ली सब कुछ बना रहे हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आजकल सिर्फ 2 जेंडर नहीं रहे बल्कि कई सारे जेंडर्स बन चुके हैं और लोग अपने आप को एलियन तक बना रहे हैं। उसके बाद वो पूछती है कि वो लड़का कैसा था, तो सिगरेट उसे बताती है कि वो जो लड़का था वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। वो उसे उसकी फ़ोटो भी दिखाती है और उसे देखकर वो हैरान हो जाती है और उसकी दोस्त उससे कहती है कि दरअसल ये एक मिलियनेयर है और अगर वो उसे पसंद करने लगा है तो उसका तो जैकपॉट लग गया है। उसके बाद सिगरेट अपने लैपटॉप में कुछ यूट्यूब वीडियोस देखती है जहां वो जान पाती है कि दरअसल कुछ लोग अपने आप को जानवर में तब्दील करना चाहते हैं और वो लोग जानवरों की तरह ही बर्ताव भी करते हैं, जो कि उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। तभी अचानक उसे क्रिश्चियन का मैसेज आता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो दोनों फिर से मिल सकते हैं, तो सिगरेट उसे हाँ कर देती है। उसके बाद सिगरेट जब अपने कॉलेज में होती है तो उसकी दोस्त उससे पूछती है कि आज शाम को वो क्या कर रही है, तो वो उसे कहती है कि क्रिश्चियन ने उसे डिनर पे बुलाया है और आज की शाम वो उसके साथ ही बिताएगी। उसकी दोस्त उससे कहती है कि वो इतना ईजिली उसकी बात ना माने, बल्कि वो थोड़े नखरे दिखाए ताकि वो उसकी बात सुने, क्योंकि अगर वो ऐसी बात मानती रही तो वो उसे कुछ भी नहीं समझेगा। शाम को क्रिश्चियन उसके अपार्टमेंट के बाहर आ जाता है जहाँ वो उसे पिकअप करता है और उसके बाद वो उसे अपने साथ घर लेकर जाता है, जहाँ पर वो दोनों साथ में बैठ के खाना खाते हैं। सिगरेट क्रिश्चियन से कहती है कि वो फ्रैंक के बारे में जानना चाहती है, अगर वो उसके बारे में कुछ उसे बता सके तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि वो पहली बार देख रही है कि कोई इंसान है जो कि डॉग बनना चाह रहा है। क्रिश्चियन उससे कहता है कि वो एक डॉग है और वो पूरे दिन डॉग की तरह ही बर्ताव करता है और अगर वो उसे इंसान बुलाएगी तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि वो अपने आप को पूरी तरह डॉग ही मानता है। वो उसे भी कहता है कि फ्रैंक का उसके अलावा कोई और नहीं है, इसीलिए उसने यहाँ पर उसे रहने दिया है और वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। सिगरेट उससे कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है, तो क्रिश्चियन उससे कहता है कि ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है और आगे जाके सभी लोग इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे गे और लेस्बियंस को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। सिगरेट उससे कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है, तो क्रिश्चियन उससे कहता है कि वो उसे इंसान की तरह बिल्कुल भी ट्रीट ना करे, वो उसे सिर्फ और सिर्फ डॉग की तरह ही ट्रीट करे, क्योंकि अगर वो इंसान की तरह उसे ट्रीट करेगी तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। ये सुन के वो उसकी बात मान लेती है और वो फ्रैंक को वहाँ पर बुलाता है और फ्रैंक जब वहाँ पर आता है तो वो उसके सर पे हाथ फेरती है और इससे उसे काफ़ी अच्छा लगता है और वो डॉग की तरह ही उसे चाटना शुरू कर देता है, लेकिन तभी क्रिश्चियन उसे डांटता है और उसे वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो बाहर जाके बैठते हैं जहाँ पे क्रिश्चियन उसे बताता है कि उसका बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बीता था। उसके जो भी दोस्त बनते थे वो सिर्फ पैसों के लिए ही बनते थे, लेकिन कभी भी उसका ऐसा दोस्त नहीं बना जो दिल से उसको दोस्त माने। लेकिन फ्रैंक उसका अच्छा दोस्त था जो कि उसे दिल से दोस्त मानता था, इसीलिए वो अभी तक उसके साथ है। सिगरेट उससे कहती है कि उसका भी कभी कोई अच्छा दोस्त नहीं बन पाया है और वो भी पूरी तरह अकेली है। अगली सुबह सिगरेट जब उठती है तो क्रिश्चियन उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है और सिगरेट के लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी सिगरेट को याद आता है कि वो कॉलेज जाने के लिए लेट हो गई है, तो क्रिश्चियन उसे तुरंत कॉलेज ड्रॉप कर देता है। वहाँ पर सिगरेट की दोस्त उससे मिलने के लिए आती है, जहाँ पर उससे पूछती है कि क्रिश्चियन के साथ उसका कैसा चल रहा है, तो वो उससे कहती है कि अब वो रिलेशनशिप में आ गए हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानने लगे हैं। उसकी दोस्त उससे कहती है कि उससे थोड़ी मेहनत करवा लेना, क्योंकि ऐसे लोगों को जल्दी पाने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। ये बात सिगरेट को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और वो सोचती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। रात को क्रिश्चियन के घर जाती है जहाँ पर वो बुक्स को देखने लगती है और क्रिश्चियन उसे बताता है कि उसकी माँ को बुक्स के कलेक्शन का बहुत ज़्यादा शौक था। उसके बाद दोनों बेडरूम में चले जाते हैं और फ्रैंक उन दोनों को देख रहा होता है। तभी क्रिश्चियन उससे कहता है कि दरअसल वो और फ्रैंक ट्रिप पे जा रहे हैं उसके फार्म हाउस में और अगर वो चाहे तो वो उसके साथ वहाँ पर चल सकती है। ये सुन के सिगरेट तुरंत राज़ी हो जाती है उसके साथ चलने के लिए। अगली सुबह वो अपने अपार्टमेंट में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है और उसकी दोस्त जब उससे पूछती है कि वो कहाँ पर जा रही है, तो वो उससे कहती है कि वो क्रिश्चियन के साथ उसके कैबिन में जा रही है। ये सुन के उसकी दोस्त उससे कहती है कि वो इतनी जल्दी चीज़ों को क्यों मान रही है, ऐसे में क्रिश्चियन को बहुत गंदी आदत पड़ जाएगी और वो उसे कुछ भी नहीं समझेगा। लेकिन सिगरेट को उसकी बात समझ में नहीं आती और उसे अंदाज़ा नहीं था कि क्रिश्चियन उसके साथ क्या करने वाला है। वो अपना सामान पैक करके बाहर निकलती है और क्रिश्चियन उसे पिकअप करता है और उसके बाद वो उसे अपने कैबिन में लेकर जाता है, जहाँ पे पहुँच के वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं।
जब वो खाना खा रहे होते हैं तो क्रिश्चियन देखता है कि सिगरेट अपने फ़ोन में ही लगी हुई है, इसीलिए वो तुरंत एक बॉक्स लाता है और उससे कहता है कि वो अपने फ़ोन को इसके अंदर रख दे ताकि उन्हें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो और वो सोशल मीडिया से दूर रह सकें। वो अपना फ़ोन और उसका फ़ोन एक बॉक्स में रख के छुपा देता है और उसके बाद वो दोनों मिल के वहाँ पर वीकेंड इंजॉय करने लगते हैं। रात को जब वो दोनों डांस कर रहे होते हैं तो उनकी वाइन ख़त्म हो जाती है और क्रिश्चियन किचन में जाता है दूसरी वाइन लेने के लिए। तभी फ्रैंक मौका देखकर सिगरेट के पास आता है और वो उससे कहता है कि उन दोनों को यहाँ से निकलना होगा, वरना क्रिश्चियन उन दोनों को जान से मार डालेगा। तभी क्रिश्चियन वहाँ पर आ जाता है तो वो डॉग की तरह बिहेव करने लगता है और ये सुन के सिगरेट काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती है क्योंकि क्रिश्चियन ने उससे कहा था कि वो बंदा अपने आप को डॉग की तरह ही मानता है, जिसका ये मतलब था कि कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से वो डॉग बना हुआ है। रात को सिगरेट जब सो रही होती है तो अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है कि क्रिश्चियन अभी तक नहीं उठा है। वो तुरंत नीचे जाती है ताकि वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल सके, लेकिन वो देखती है कि दरवाज़ा लॉक्ड है। तभी क्रिश्चियन वहाँ पर आ जाता है और उससे कहता है कि वो अक्सर दरवाजे को लॉक करके रखता है ताकि कोई चोर उनके घर में ना घुस आए। उसके बाद वो उसे बाहर ले जाता है और वो दोनों बातें करते हैं, लेकिन सिगरेट को अब वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसे महसूस होने लगा था कि वहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। सिगरेट जब वापस आती है तो अचानक से वो उल्टी करने लगती है और हम जान पाते हैं कि सिगरेट प्रेग्नेंट हो गई है। अगली सुबह जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो सिगरेट क्रिश्चियन से कहती है कि उसे उसका फ़ोन वो लौटा दे क्योंकि उसकी माँ बीमार है और उसे उनसे कॉल पर बात करनी है। ये सुन के वो उसका फ़ोन लेकर आता है और उसकी माँ को कॉल मिला देता है और स्पीकर पे उसे रखता है और उससे कहता है कि वो उनसे बात करे। वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या उनकी तबीयत ठीक है, तो उसकी माँ उससे कहती है कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त है और उसकी तबीयत को क्या हो सकता है। ये सुन के क्रिश्चियन समझ जाता है कि वो उससे झूठ कह रही है और वो उसका फ़ोन लेकर दोबारा से छुपा देता है। उसके बाद सिगरेट उससे कहती है कि क्यों ना वो फ्रैंक को लेकर बाहर वॉक पर चली जाए ताकि वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जान सकें। ये सुन के क्रिश्चियन राजी हो जाता है और वो फ्रैंक को उसके साथ बाहर भेज देता है और कुछ दूर जाने पर सिगरेट उससे पूछती है कि आखिर वो उसे क्या कहना चाहता था। फ्रैंक उससे कहता है कि दरअसल वो एक साइको है और वो उन दोनों को जान से मार डालेगा। सिगरेट उससे कहती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है, तो वो उसे बताता है कि उन्हें यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो उन पर नज़र बनाए हुए है। उसके बाद सिगरेट उसे वापस ले आती है जहाँ पे क्रिश्चियन फ्रैंक को देखकर काफ़ी खुश होता है। सिगरेट बड़ी चालाकी से एक चाकू छुपा लेती है और वो अपनी सेफ्टी के लिए उसे तकिए के नीचे रख देती है। तभी वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है जो कि बेडशीट बदलने के लिए आया था, तो सिगरेट उसे रोक देती है और उससे कहती है कि आज वो बेडशीट बदलेगी क्योंकि वो उसके लिए खाना बनाता है तो वो उसके लिए इतना तो कर ही सकती है। ये सुनकर क्रिश्चियन मान जाता है और उसे बेडशीट बदलने देता है। क्रिश्चियन जब उसकी बदली हुई बेडशीट को देखता है तो वो काफ़ी गुस्सा करने लगता है और वो उससे कहता है कि ये बेडशीट पूरी गीली क्यों है। तभी वो हंसता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ मजाक कर रहा था और वो उसे तुरंत किस करता है, लेकिन वो उसे धक्का दे देती है और उससे कहती है कि अभी उसका मूड नहीं है। ये सुनकर क्रिश्चियन को काफ़ी बुरा लगता है और वो समझ जाता है कि वो कुछ जान चुकी है। वो नीचे उसके लिए खाना तैयार करता है और ड्रिंक में वो कुछ मिला देता है और सिगरेट जब उसे पीती है तो वो तुरंत बेहोश हो जाती है। जब सिगरेट की आंखें खुलती हैं तो क्रिश्चियन उससे कहता है कि वो उसके साथ नीचे चले और वो उसके सामने बैठ के उससे कहता है कि उसे क्या लगता है कि उसे कुछ पता नहीं है। वो उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जहाँ पर वो और फ्रैंक आपस में बातें कर रहे थे और वो उसे वो चाकू भी दिखाता है जो कि उसने बिस्तर के नीचे छुपाया हुआ था। वो उससे कहता है कि उसे उस पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है और सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, इसीलिए वो उससे दूर हो जाती हैं। वो उसे कहता है कि इस बात की सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी, लेकिन सबसे पहले वो फ्रैंक को सज़ा देना चाहता है। वो उसे एक रूम में लेकर जाता है जहाँ पर फ्रैंक को उसने बांध के एक केज में रखा हुआ था और फ्रैंक को बहुत ही बुरी तरह प्रताड़ित कर रहा था। सिगरेट देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो तुरंत दरवाज़ा खोल के वहाँ से बाहर भागने लगती है। इधर क्रिश्चियन फ्रैंक का गला दबाने लगता है उसके बर्ताव के लिए और फ्रैंक उससे माफ़ी मांगता है तो वो उससे कहता है कि वो बोल कैसे रहा है, वो एक कुत्ता है तो वो कुत्ते की तरह बर्ताव करे। वो उसे तुरंत एक रूम में लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे बांध देता है और उसे केज में बंद करके वो उसके आसपास बड़े बड़े स्पीकर्स लगा देता है जहाँ पर वो गाना बजाता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सिगरेट जब उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनती है तो वो समझ जाती है कि वो उसे प्रताड़ित कर रहा है, इसीलिए वो एक लकड़ी लेकर तुरंत कैबिन के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो क्रिश्चियन को पीछे से अटैक कर देती है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और तुरंत फ्रैंक को उठाती है और उससे कहती है कि वो यहाँ से भागे। जब वो दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं तो फ्रैंक को होश आ जाता है और वो एक बेसबॉल बैट उठाता है और वो सिगरेट के सर पे वार कर देता है जिससे सिगरेट वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। उसके बाद हमें कुछ महीनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर क्रिश्चियन अपने कैबिन में ही था और वहाँ पर वो ब्रेकफास्ट तैयार करता है। वो सबसे पहले फ्रैंक के पास जाता है और उसे वो ब्रेकफास्ट देता है
और उसके बाद वो एक शेड में जाता है जहाँ पे उसने सिगरेट को रखा हुआ था और हम देख पाते हैं कि सिगरेट को भी उसने एक डॉग का कॉस्ट्यूम पहना दिया था और उसने उसे प्रताड़ित किया था डॉग की तरह बर्ताव करने के लिए और सिगरेट अब पूरी तरह डॉग की तरह ही बर्ताव कर रही थी। उसके बाद वो एक कुत्ते के बर्तन में कुछ खाना रखता है और वो तीसरे रूम में जाता है जहाँ पर हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि वहाँ पर आता है और खाना खाने लगता है और क्रिश्चियन उससे कहता है कि वो उसका सबसे प्यारा डॉगी है, यानी कि वो उस बच्चे को भी एक कुत्ते की तरह ही बर्ताव करवा रहा था और वो बच्चा किसी और का नहीं बल्कि वो सिगरेट और उसका बच्चा था। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि क्रिश्चियन इतना ज़्यादा अकेला है कि वो साइको बन गया है और वो लोगों को टिंडर पे मिलता है जहाँ पर वो उनसे मिलकर उनसे रिलेशनशिप बनाता है, लेकिन जब वो लोग उसे पसंद नहीं आते तो वो उन्हें डॉग की तरह बर्ताव करने के लिए कहता है और उन्हें फोर्स करता है कि वो कुत्ता ही बन जाएं। मुझे लगता है कि फ्रैंक जो उसका बचपन का दोस्त था वो उसे अपने साथ ही रखना चाहता था, इसलिए उसने फ्रैंक को प्रताड़ित करना स्टार्ट किया और उसे एज अ डॉग ही बना दिया। इसलिए फ्रैंक उससे डरता था और उसके सामने वो डॉग की तरह ही बर्ताव करता था, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक इंसान मौजूद था जिसने सिगरेट को आगाह किया था उसके इस बर्ताव के बारे में। लेकिन सिगरेट एक लड़की थी जो कि वहाँ पर अकेली फंस गई थी, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाई और उसके साथ भी सेम यही हुआ। क्रिश्चियन ने उसे भी डॉग बना दिया और उनका जो बच्चा हुआ उसे भी वो कुत्ते की तरह ही बर्ताव करवा रहा है, यानी कि वो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो ना बोलना सीख पाएगा, ना पढ़ना सीख पाएगा और ना ही कुछ कर पाएगा। वो पूरी ज़िंदगी एक कुत्ते की तरह ही जिएगा, क्योंकि बचपन एक ऐसा समय होता है जहाँ पर बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है और अगर उसका बाप उसे कुत्ता बनना ही सिखा रहा है तो वो डॉग ही बनेगा। दोस्तों मेरे मन में ये सवाल आया कि क्रिश्चियन अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया, क्योंकि सिगरेट की दोस्त को तो पता था कि वो क्रिश्चियन को डेट कर रही है और इतने महीने से जब वो गायब हो गई तो उसकी दोस्त आखिर उसे ढूंढने क्यों नहीं आई, कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि क्रिश्चियन में कुछ गड़बड़ हो। लेकिन क्रिश्चियन एक अमीर आदमी है और हो सकता है कि वो उससे डर रही हो, इसीलिए वो अपनी दोस्त को ढूंढने ना गई हो। अब आपको क्या लगता है कि इसका रीज़न क्या होगा, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।